Hello students, welcome to session 3 on arithmetic progression. Let us take some more questions on AP. तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है उसी एक्सरसाइज से, सेम एक्सरसाइज है 5.2. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर है 13. हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. तो सेकेंड सेशन जो था एपी का उसी का कंटिन्यूएशन है ये. तो 3 डिजिट नंबर्स निकालना आपको. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7. तो इसको कैसे करेंगे हम? 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7. तो 3 डिजिट नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं 3 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट नंबर्स आर कहां से शुरू होते हैं? सबसे पहला नंबर होगा 100, फिर 101, 102 एंड सो ऑन. कहां तक जाएगा ये जाएगा 999 तक, क्योंकि हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999 और लोएस्ट होगा 100. लेकिन यहाँ पर मुझे 3 डिजिट नंबर्स नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल हो ऐसे 3 डिजिट नंबर्स चाहिए. तो मेरा पहला नंबर क्या होगा? तो 7 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7. इसको कैसे निकालना होगा मुझे? तो आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट ये जो नंबर है इनको देखते हुए इसको निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट और लास्ट नंबर आपको मिल जाएगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 100 है. आप टेबल्स की हेल्प से, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं आप. 7 का टेबल जो है 10 के आगे जब पढ़ेंगे 7 11 जा, 7 12 जा, 7 13 जा, 7 14 जा, 7 15 जा, तो आप समझ जाएंगे. अदरवाइज यू डिवाइड 100 बाय 7. तो इसको डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ आएगा 3, 0 विल बी कैरिड डाउन, 7 4 जा 28. कितना आया? 2 आया. तो इसका मीनिंग ये है कि अगर 100 में से मैं 2 को माइनस कर दूं, 100 माइनस 2, तो कितना आएगा? 98. ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 7 से. 100 को डिवाइड करता हूँ, 14 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2. तो 100 माइनस 2 कर दूंगा तो क्या होगा? 98. तो फर्स्ट मेरा जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मुझे चाहिए 3 डिजिट नंबर. तो इस 98 में प्लस 7 कर दूंगा मैं. कितना हो जाएगा? 105. तो 14 7 जा 98 और 15 7 जा 105. अगर टेबल आता है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं. तो पहला नंबर होगा मेरा 105. यहाँ पर ये सारे नंबर्स में से जो है आपको फर्स्ट 105 फर्स्ट मिलेगा. नेक्स्ट नंबर जो है इसमें आप 7 प्लस कर लीजिए तो 112 होगा. फिर 7 प्लस कर लीजिए 119 होगा. इस तरह से एपी बन जाएगी. लास्ट नंबर मेरा क्या होगा? तो लास्ट नंबर के लिए भी आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे. तो लास्ट नंबर के लिए क्या होगा? लास्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है आपका 999. इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 1 जा 7, कितना आया? 2, 9 नीचे आ जाएगा, 7 4 जा 28. अगेन यहाँ 1 बचा, फिर 9 नीचे आएगा, ये वाला 9 इज कैरी डाउन एंड 7 2 जा 14 अगेन. तो यहाँ 5 बचा रिमाइंडर. तो मैं इस 5 को क्या करूंगा? इसमें से माइनस कर दूंगा. 999 माइनस 5, तो कितना आएगा मेरा? 994. ये मेरी एपी की लास्ट टर्म हो गई. तो क्या हो गया? ये हो गया 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7. अब बहुत आसान है. जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एपी का वो फार्मूला लगा लेते हैं. क्या फार्मूला पढ़ा था हमने एपी का? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अगर डी हो, फर्स्ट टर्म ए हो, नंबर ऑफ टर्म्स एन हो, और nth टर्म को अगर हम ए एन से डिनोट करते हैं तो फार्मूला क्या था? फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. उसी को हम यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म कितनी है? a1, या सिंपली a इज इक्वल टू 105. कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आपको, मेरी एपी इस तरफ से स्टार्ट हुई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूं मैं. तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म ये है. तो हम क्या करते हैं? आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं. 112 माइनस 105 कितना आएगा? 7 ही आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमने एपी बनाए थे उस समय देख लिया था हमने 7 7 प्लस करते हुए आगे बढ़े थे. तो कॉमन डिफरेंस 7 ही आने वाला है. यहाँ फार्मूला भी लिख सकता था मैं. डी की जगह फार्मूला अगर लिखना होता तो क्या लिखता मैं लिखता a2 माइनस a1. बगैर फार्मूला लिखे भी हम इसको कर सकते हैं इस तरह से. तो ए हो गया, डी हो गया. लास्ट टर्म आपका क्या है? ये है लास्ट टर्म आपका 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. तो इसी को एन लेना है.
तो यानी an इज इक्वल टू है आपका 994। ये सब आपके पास है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी ये n पोजीशन चाहिए कि ये किस पोजीशन पे लिखा है। तो ये वाला अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो 994 की पोजीशन क्या है, यानी n की वैल्यू आपको चाहिए n। तो वी नो दैट, फॉर्मूला लगा देते हैं, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए सारी। तो वैल्यूज रख देंगे तो क्या होगा, यहां पर मैं 994 रख दूंगा ए एन की जगह पर। दिस इज इक्वल टू ए कितना है, ए है मेरा 105 प्लस ऑफ एन माइनस 1 डी इज हाउ मच 7। मैंने आपको बताया था इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। उसकी जगह हम 105 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। माइनस कर देते हैं तो कितना होगा, माइनस करने पर देख लीजिए जल्दी से जरा, 994 माइनस 105 करेंगे तो 994 माइनस 105, तो ये हो गया 9, ये हो गया 8 एंड 889। ठीक है, तो 889 यहां लिख देते हैं इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 है यहाँ। तो 7 को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा यहाँ मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, यहाँ डिवाइड में आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं 889 बाय 7, तो 7 बन जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा 49, तो 7 7 जा 49 is equal to n minus 1. So this gives n is equal to 127 plus 1 is equal to 128. तो n की वैल्यू 128 आ गई। तो कितने मल्टीपल्स हैं आपके 7 के जो 3 डिजिट नंबर्स बनाते हैं, इससे हमें ये भी पता पड़ जाता है। क्या पता पड़ा आपको कि 7 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, 128 मल्टीपल्स होंगे जो कि 3 डिजिट नंबर्स बनाते हैं। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और 128 पोजीशन पे ये वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरह से अगर दूसरे और भी क्वेश्चन हैं जो इस पर बेस्ड है तो आप कर सकते थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जो कि हम एन nth टर्म के फॉर्मूले को पढ़े हैं उसी से निकालने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला है कि फर्स्ट टर्म की जगह अगर हमें लास्ट टर्म यानी पीछे की तरफ से अगर हमें कोई टर्म निकालना पड़ जाए, nth टर्म फ्रॉम एंड, तो वो हम कैसे निकालेंगे। nth टर्म फ्रॉम एंड, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि पीछे की तरफ से हमें अगर कोई टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे nth टर्म फ्रॉम एंड। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने जो क्वेश्चन लिखा था अभी वही क्वेश्चन है, ये आपने देखा था, इसमें n इज इक्वल टू 128 आया था। nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, तो मैंने इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके लिख दिया है, नया क्वेश्चन बना लिया है। ये इन एन एपी 105, 112, 119, ये डैश 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 994, फाइंड द 31st टर्म फ्रॉम एंड। फ्रॉम एंड का मीनिंग क्या हुआ? एंड का मीनिंग हुआ कि इधर से चलना है आपको, यहां से 994 से चलना है। तो 994 से चलना है, इसका क्या मीनिंग हुआ? 105, 112, 119, 994 ये हो गया। तो इधर से चलना है। अभी आपकी एपी क्या होती थी? एपी लेफ्ट से राइट चल रही थी। अभी क्या बोल दिया हमने? एंड से निकालना है। एंड से यानी पीछे की तरफ से, लास्ट टर्म जो दी है वहां से निकालना है। तो यानी अब एपी किधर से चल रही है? राइट से लेफ्ट चल रही है। तो राइट से लेफ्ट चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म लेते हुए काम करेंगे हम, तब ये राइट से लेफ्ट चल रही है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो जब ये राइट से लेफ्ट चल रही है तो आगे वाली टर्म कौन सी होगी? इसके आगे ये, इसके आगे ये, इस तरह की है। और इसके पीछे वाली कौन सी होगी? ये होगी। तो अभी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जब हम निकालने जाएंगे तो d इज इक्वल टू क्या होने वाला है? d इज इक्वल टू होने वाला है आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। तो ये आगे वाली कोई भी ले लीजिए आप, जैसे 112 लिया मैंने, माइनस 119 लिया, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -7। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? -7 हो गया। और ये जो आपका 994 है, ये क्या है? ये आपकी फर्स्ट टर्म है।
तो फर्स्ट टर्म एक्चुअल में इस एपी की क्या थी, वो ऊपर वाले एपी की वो थी लास्ट टर्म थी। तो यानी ये जो लास्ट टर्म थी, अगर हम नॉर्मल सोचना चाह रहे हैं तो हम कैसे सोचेंगे, तो नॉर्मल वाली एपी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल एपी का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल एपी के लिए। तो जब हम पीछे की तरफ से काम करना चालू कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि मेरी जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन गई है। तो यानी यहां पर जो फॉर्मूला आने वाला मेरा nth टर्म फ्रॉम एन, उसमें क्या चेंजेस आने वाला है, उसमें चेंज आने वाला है कि a1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, n लिख दूंगा लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म से मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। फिर प्लस ऑफ n माइनस वन डी। अब कॉमन डिफरेंस यहां मुझे लिखना है। कॉमन डिफरेंस देखिए, पहले कितना था, पहले 7 था। मैंने सेम एपी लेके काम इसलिए किया है ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस डी हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही केस हो गया ये कि आपका डी जो है वो नेगेटिव है। तो यानी डी की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, माइनस डी रख देना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन प्लस वन डी। सॉरी यहाँ माइनस है, एल माइनस एन माइनस वन डी, यहाँ माइनस है, इधर माइनस ही होता है फॉर्मूले में, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एल प्लस एन माइनस वन की जगह यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी। रख के देख लेते हैं इसको और तेजी से करेंगे हम सॉल्व। तो रखिए यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो डायरेक्ट निकाल के जब हम देखेंगे तो देखेंगे क्या चेंज हो रहा है। तो इस केस में अगर मैं काम करता हूं तो देखिए क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू, तो मुझे क्या चाहिए, 31st टर्म चाहिए। तो यहां लिख दूंगा 31st। एल क्या है मेरा, एल यानी अब एपी को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये सीधे इसको लिख देता हूं 994 माइनस, देखिए आप ये अपने आप आपकी फर्स्ट टर्म बन गई इस फॉर्मूले के हिसाब से, यानी पलट दिया हमने। और एन की जगह क्या होगा, एन की जगह तो वही होगा जो यहाँ लिखा है 31 माइनस वन। डी की जगह क्या हो जाएगा, डी की जगह हो जाएगा माइनस ऑफ, डी की जगह अब हमें डी की जगह क्या करना पड़ेगा, डी की जगह हम इस एपी को चेंज नहीं कर रहे हैं अब हम। तो हम फॉर्मूला बना चुके थे, तो ये तो हमने फॉर्मूला बनाने के लिए किया था जो कुछ भी किया था, है ना। अब हम यहाँ पर जो है एल हमने ये लिखा है, और ये फार्मूला बनाने के लिए एरो भी मैंने फार्मूला बनाने के लिए यूज किया था। अब आपने इसको टच भी नहीं किया है इस एपी को, वो जो है मेरा फार्मूला बन चुका है, यानी जो भी उसमें चेंजेस करना था मैं वो कर चुका हूं। तो मैं अब सीधे इस नॉर्मल एपी को कंसीडर करूंगा। तो ये मेरी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म लिख दी माइनस एन माइनस वन। अब डी क्या करेंगे, डी सिंपली जैसा दिख रहा है वैसे ही निकाल लेंगे। तो डी कितना है यहाँ पर, डी इज इक्वल टू 7, जो ऊपर था वही है। ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, देख लीजिए आप यहाँ पर माइनस साइन फार्मूले में आ चुका, माइनस साइन जो आना था वो आ चुका। कैसे आ चुका, क्योंकि हमने क्या किया था, फार्मूला बनाते समय मैंने आपको समझाया था कि इसको हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं और रिवर्स करके हमने एपी को निकाल के और कर लिया है चेंज। तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया 994 माइनस 30 इंटू 7, तो कितना आया ये 994 माइनस 210। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, ये 9 माइनस 1 8 और 9 माइनस 2 7, तो 784 ये आपका आंसर हो गया। अब इसका और एक आसान तरीका देख लेते हैं। मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं है, तो ये तो हो गया फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन माइनस ऑफ डी, या ऐसे याद रखेंगे ए एन इज इक्वल टू एल प्लस ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन डी। ये आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, जब एन से निकालना है तो एल प्लस की जगह माइनस एन माइनस वन डी। तो दो चीजें चेंज हो रही पुराने फॉर्मूले में, ए प्लस की जगह क्या जाएगा, एल माइनस, बस। क्या चेंज हो रहा है फॉर्मूले में, ए प्लस की जगह क्या आ रहा है, एल माइनस। हमने एपी को कुछ नहीं किया। यहां मेरी एक बात खत्म हो जाती है। अगर फॉर्मूला लिख के करना है आप ऐसे करेंगे, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं आता है, थोड़ी देर के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है कि अरे फॉर्मूला क्या था, अब हम क्या करें, तो आपको क्या करना है, इस एपी को रिवर्स करके लिख लेना है, रिवर्सिंग द एपी। तो इसको रिवर्स करके मैंने लिखा तो ये क्या हो जाएगा,
994 कॉमा 119 कॉमा 112 कॉमा 105, ये मैंने रिवर्स करके लिख दिया। अब मुझे कोई फार्मूला नहीं सोचना है, जो मेरे पास पुराना वाला फार्मूला था, एक ही फार्मूला है आपके पास, उसी को यूज करके सॉल्व कर दीजिए। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या भाई, A1 इज इक्वल टू 994, डी कितना होगा, डी इज इक्वल टू, अब एपी जैसी थी पहले हमने पढ़े थे वैसे ही चल रही है, आगे वाली टर्म 112, इसके पीछे वाली 119, डी इज इक्वल टू कितना आएगा -7। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 31st टर्म। तो आपके पास n यहाँ पर जो है 31 है, n इज इक्वल टू 31, 31st टर्म निकालना है यहाँ से। तो क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये पुराने वाला फार्मूला लिखना है, क्यों, क्योंकि हमने इसको पलट दिया तो पुराना फार्मूला। तो ये ज्यादा आसान है अगर आप ऐसे करते हैं तो, और फार्मूला जिसको याद रहता है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। जिसको फार्मूला याद है, दो काम करने हैं, अगर फार्मूला याद है तो इसको आपको टच भी नहीं करना है, जैसी दिख रही है वैसे ही आपको फार्मूले में यूज करना है। यानी लास्ट टर्म की जगह क्या लिख देंगे आप, l माइनस n माइनस 1d। और अगर आपने एपी को पलट दिए तो फिर क्या करना है, आपको पुराना ही फार्मूला यूज करना है। तो देखिए रख दीजिए जल्दी से, ए कितना है आपका 994 प्लस n माइनस 1, n कितना हो गया 31, माइनस d कितना है -7। तो देखिए हुआ वही है जो पहले था, 994, ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं 30 लिख सकता हूँ इंटू 7, ये माइनस, देखिए वही हुआ जो पहले हो रहा था। तो जो काम हमने फॉर्मूले बना के किया है वो काम हम बिगर फॉर्मूला बनाए भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 784। तो आंसर मेरा यहाँ से भी वही आएगा, A31। तो एंड से 994 से 31st तक, यानी इसको फर्स्ट मान के इधर से, तो इसको जब फर्स्ट मानना है तो हम इसको पलट देते हैं, ये पलट दिया। तो एक तरीका ये भी है जो ज्यादा आसान है। और अगर आपको फार्मूला याद हो गया है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, फार्मूला याद है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। तो यहां से आपका डी क्या आएगा, जो डी आ रहा है वही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूले में माइनस आ चुका है। मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो आप रिवर्स करके पॉज करके एक बार और वीडियो को देख लें, आपको बात समझ आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा उस टॉपिक में एक पार्ट ये छूट गया था कि किसी अगर क्वेश्चन में हमको एंड से nth टर्म निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने देख लिया कि एंड से nth टर्म निकालने के लिए जो फार्मूला है an इज इक्वल टू, एंड से जो निकालना है उसका फार्मूला है l माइनस n माइनस 1d। तो पुराने फार्मूले में क्या चेंज हुआ, पुराना फार्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1d। तो आपको a प्लस की जगह क्या करना है, l माइनस, क्या चेंज हुआ, a प्लस l माइनस, a प्लस l माइनस, n माइनस 1d दोनों में सेम ही है। ठीक है, जब आप फॉर्मूले की हेल्प से nth टर्म निकालते हैं एंड से, तो आपको AP में कोई चेंज नहीं करना है, AP आपकी लेफ्ट से राइट ही रहेगी, और जैसे आप कॉमन डिफरेंस निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। और अगर आप पुराने फार्मूले की मदद से, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d की मदद से अगर आप निकालना चाहते हैं जो टर्म पूछी गई है वो वाली, तो आप क्या करेंगे, एंड से अगर निकालने के लिए कहा गया है तो ये अभी जो बताया था आप AP को रिवर्स करके लिख के भी सॉल्व कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसके बाकी के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। थैंक यू, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट session with the next video on this lesson. Till then, bye. Thank you.